भैया देखिए, आज की डेट की ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना है जो भर्ती बोर्ड द्वारा जारी हुई है। चूँकि ये 7 जून को ही नोटिस जारी की गई थी, लेकिन आज संज्ञान में आया है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है महत्वपूर्ण समयबद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय प्रकरण। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा ये जारी हुआ है 7 जून को। भेजा किसको गया है आप देख सकते हैं, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज जनपद। तो सिर्फ प्रयागराज जनपद में ही नहीं, बल्कि 49-24 जो याचिका थी सुशील कुमार सिंह वाली, उसमें जो 127 याची थे वो जिस जनपद के, उस सभी जनपद में भर्ती बोर्ड द्वारा उस जनपद के पुलिस अधीक्षक के पास ये नोटिस भेजी गई है। मतलब इस नोटिस को भेजने का सिर्फ एक पर्पस है। भर्ती बोर्ड अभी तक सभी याचियों को फ़ोन करके जानकारी दे रहा था कि वो भर्ती बोर्ड आके अपना ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसने टेक्स्ट मैसेज करना शुरू किया। इसके साथ साथ वो सभी याचियों को नोटिस भी दे रहा है, मतलब अधिसूचना भी उनको जारी कर रहा है बाय पोस्ट। डाक द्वारा उनको अधिसूचित किया जा रहा है कि आप 3 कार्य दिवस के अंदर भर्ती बोर्ड आके अपना ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा है। विषय क्या है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित रीट याचिका संख्या 49-24 सुशील कुमार सिंह व 127 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25 मई 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में है। यानी कि जो 25 मई को अंतरिम आदेश आया था सुशील सिंह की याचिका पे, उसका अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में है। आगे इन्होंने कहा है कि निर्देशानुसार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में उक्त रीट याचिका के समस्त याचिगण जो दिनांक 1 जुलाई 2018, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2018 को उक्त भर्ती हेतु अर्हकारी आयु सीमा में थे, उनके आवेदन प्राप्त होने पर औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल आधार पर स्वीकृति कर उन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। साफ साफ लिखा है कि जो अभ्यर्थी 1 जुलाई 2018 को इस भर्ती के लिए योग्य थे, उन सभी को प्रोविजनल यानी कि औपबंधिक आधार पर उनके आवेदन पत्र स्वीकृत किए जाते हैं और उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। अतः आपके जनपद से संबंधित याचीगण यानी कि ये पुलिस अधीक्षक को, प्रयागराज पुलिस अधीक्षक को ये संबोधित है कि आपके जनपद से संबंधित याचीगण को संबोधित पत्र की 2 प्रतियां संलग्न कर ईमेल या फैक्स के माध्यम से इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पत्र में अंकित पते के अनुसार याचीगण को उक्त पत्र की एक प्रति प्राप्त कराकर दूसरी प्रति प्रयाची के प्राप्ति के दिनांक सहित हस्ताक्षर कराकर बोर्ड कार्यालय की ईमेल इस पे आपको फैक्स के माध्यम से 2 दिवस के अंतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। मतलब ये जितने भी 127 याची हैं वो जिस जनपद में हैं उस जनपद के पुलिस अधीक्षक को यह सूचित किया गया है कि नीचे एक और पेज का नोटिस है कि उस नोटिस को आप जो तथाकथित याची है उस याची से इसकी रिसिप्ट करवा लीजिए कि उसको आपने ये सूचित कर दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में भर्ती बोर्ड अनुपालन कर रहा है और उसमें आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और उसके रिसिप्ट 2 दिनों के अंदर भर्ती बोर्ड को उस जनपद के अधीक्षक को भेजना है। आगे इसमें देखिए क्या है, ये दूसरी नोटिस है, ये दूसरा पेज है, मतलब उसी नोटिस का ये दूसरा भाग है। अब इसमें देखिए विनय सिंह सनाम धर्मजीत सिंह, अब प्रयागराज जनपद की विनय सिंह है, इनको ये भेजा गया है नोटिस। इसमें फिर वही बातचीत कही गई है जो 1 जुलाई 2018 को आप अर्ह थे तो आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। अब इसमें देखिए दूसरा जो पैराग्राफ है, इसमें उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि याचिका के ऐसे याचीगण जो दिनांक 1 जुलाई 2018 को उक्त भर्ती हेतु अधिकारी आयु सीमा में रहे हों, उनके द्वारा अपना आवेदन भर्ती बोर्ड में प्रस्तुत किया जाना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के समयबद्ध अनुपालन हेतु आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सूचित होने के 3 कार्य दिवस के अंदर यथाशीघ्र भर्ती बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर अपेक्षित सूचना या विवरण भरकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। भर्ती बोर्ड द्वारा याचीगण को कार्यालय में ही आवेदन पत्र के प्रारूप के साथ परीक्षा शुल्क 400 के भुगतान हेतु ट्रेजरी या बैंक चालान फॉर्म भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब आपको वहीं पे फॉर्म मिलेगा ऑफलाइन भरने के लिए,
वहाँ पे आपको बैंक में जमा करने के लिए चालान मिलेगा। बैंक में जमा करके तुरंत चालान की कॉपी अपने फॉर्म के साथ लगाएंगे। तीसरा पैराग्राफ है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 1 जुलाई 2018 को उक्त भर्ती हेतु कार्यकारी आयु सीमा के संबंध में आवश्यक सूचनाएं विवरण निम्नवत हैं। क ये है कि 1 जुलाई 2018 को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ध्यान दीजिएगा, ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हैं। आयु सीमा के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमन्य आरक्षण के अनुसार पूरा आयु सीमा में छूट के प्रावधान लागू होंगे। मतलब ये है कि ये 21 से 28 वर्ष जनरल कैंडिडेट के लिए है। यदि आप किसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपको नियमानुसार जो उत्तर प्रदेश में छूट मिलती है 5 साल की, वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, फिर से मैं बता दूं, क्योंकि मुझे भी दुख हुआ था कि जब भी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की जाती है तो हमारे द्वारा आपको अवगत कराया जाता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो लांछन लगाते हैं, जो ज़बरदस्ती का इधर उधर की बकवास करते हैं कि ये प्रमाणित नहीं है, आपके पास प्रमाण क्या है, ये फालतू बकवास कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये आप देख लीजिए कि भर्ती बोर्ड की नोटिस आपके सामने हमने रख दी है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। तो फिलहाल उन सभी याचियों के लिए जो सुशील सिंह की याचिका में सम्मिलित हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप ससमय अपने सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, आरक्षित श्रेणी में है तो उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तैयार कर लें। फ़ोटो तैयार करने के बाद 10 तारीख को आपको भर्ती बोर्ड पहुंचना है। 10 तारीख को भर्ती बोर्ड आपसे ऑफलाइन फॉर्म भरवाएगा। बाकी किसी अन्य जानकारी के लिए आप हमसे चाहे हमारी टीम सुशील सिंह से संपर्क कर सकते हैं।